मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए ब्रोकरेजेस भी बुलिश साइड ही है। HSBC और गोल्डमैन की रिपोर्ट आ गई है जहां पर बाई और न्यूट्रल की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस हालांकि अच्छे खासे बढ़ाए गए हैं। HSBC की तरफ से 2200 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस यानी कि 18% का अपसाइड ICICI लॉम्बार्ड में देख रहे हैं। रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं उनको। प्रीमियम ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर रही है HSBC का मानना है। कंबाइंड रेशियो जो है वो बेहतर हुए हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट इनकम थोड़ी कमजोर रही लेकिन वो भी कोई उतनी चिंताजनक है नहीं। और फाइनेंशियल 27 में ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी HSBC का मानना है। गोल्डमैन कह रहे हैं कि हेल्थ सेगमेंट ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। मोटर भी 15% बढ़ा है और इसलिए अर्निंग एस्टिमेट्स बढ़ाए गए हैं। लेकिन गोल्डमैन की तरफ से एक कंसर्न, यहाँ से ज्यादा अपसाइड वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए न्यूट्रल की कॉल चल गया है सर। इसलिए ब्रोकरेजेस यहाँ पर भी बुलिश हैं। देखिए बाई और न्यूट्रल की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस दोनों की तरफ से लास्ट रेटिंग प्राइस अगर आप कंपेयर करें तो ऊपर के ही हैं। अब जेफरीज ने 845 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है यानी कि 30% का अपसाइड पोटेंशियल HDB फाइनेंशियल में नजर आ रहा है। रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं। प्रॉफिट 42% बढ़ा है। प्रोविजंस कम हुए हैं, उससे नंबर्स बेहतर हुए हैं। AUM ग्रोथ थोड़ी धीमी रही है लेकिन डिसबर्समेंट में सुधार है। नेम्स भी बढ़े हैं। एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पे भी सुधार देखने को मिला है। और ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं कि आगे भी ये ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहेगी, इसीलिए अर्निंग एस्टिमेट बढ़ाया गया है। 28 तक 22% EPS ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। नोमुरा न्यूट्रल है, हालांकि एक रिस्क उनको दिख रहा है। नंबर्स काफी अच्छे लगे लेकिन वो कह रहे हैं कि वेस्ट एशिया वॉर अभी भी एक बड़ा रिस्क मान के चल रहे हैं, इसलिए न्यूट्रल की कॉल। ओके, न्यूट्रल की कॉल जी सिटी की रिपोर्ट है। यहाँ पर काफी अच्छे खासे टारगेट प्राइस आए हैं। देखिए 5560 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस यानी कि लास्ट रेटिंग प्राइस से कंपेयर करें तो 30-31% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। हैल में डिफेंस स्पेस में मोमेंटम भी है और खबरें भी काफी पॉजिटिव। हैल और GE एरोस्पेस के बीच 414 इंजन को प्रोडक्शन के लिए टेक्निकल पैक्ट जो है वो फाइनल हो गया है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कमर्शियल डील फाइनेंशियल ईयर 27 तक एक्सपेक्टेड है और ये इंजन्स तेजस मार्क 2 और शुरुआती AMCA स्क्वाड्रंस में इस्तेमाल होंगे। और ब्रोकरेजेस इसे मीडियम टर्म से अगर आप बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव मान रहे हैं। हालांकि अभी भी हैल की जो एक दिक्कत हम लगातार चर्चा करते आए हैं वो है एग्जीक्यूशन अभी भी एक रिस्क बना हुआ है लेकिन सिटी को लगता है ये भी ओवरकम हो जाएगा, इसलिए हैल पॉजिटिव। तेजस MK जी देखिए रिन्यूएबल स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जेफरीज की रिपोर्ट आ गई है, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है ये पूरे स्पेस को लेकर। वो कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स टेंशन के बीच एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस बढ़ा है और इंडिया की रिन्यूएबल्स कैपेसिटी अगर आप बात करें फाइनेंशियल 25-30 में 359 गीगावाट तक पहुंच सकती है। पावर डिमांड फाइनेंशियल 27 में 6% तक बढ़ सकती है और एल नीनो भी एक अपसाइड ट्रिगर बन सकता है, इसलिए पूरा स्पेस रहेगा फोकस में। इसके अलावा DCR यानी कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पुश से सोलर डिमांड भी बढ़ेगा। यानी कि आप अगर सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आपको इंडियन मैन्युफैक्चर सोलर पैनल भी लगाने होंगे, तो उससे डिमांड बढ़ेगी और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनीज की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। इसलिए टॉप पिक्स इस पूरे स्पेस में JSW एनर्जी और NTPC लिमिटेड को रखा है जेफरीज ने। जबकि PV स्पेस में बात करें तो प्रीमियर एनर्जी शानदार रिटर्न्स मिले हैं इसमें से और MV फोटोवोल्टिक भी रडार पर रखे। MV फोटोवोल्टिक इसको भी जी तेजी का ही कॉल है। जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पे बाई की कॉल मेंटेन की है। हालांकि टारगेट प्राइस थोड़ा सा कट किया है, 2600 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है लेकिन फिर भी देखें आप तो 21% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। अच्छा नियर टर्म में एयरपोर्ट ट्रैफिक थोड़ी सॉफ्ट हुई है पूरे वॉर और पूरे सिनेरियो के बीच, इसलिए नवी मुंबई का जो कामकाज था थोड़ा वो डिले हो गया लेकिन नॉन एरो रेवेन्यूज और रिन्यूएबल मोनेटाइजेशन इंप्रूव हो रहे हैं। न्यू एनर्जी बिजनेस को एनर्जी सिक्योरिटी थीम का सपोर्ट मिल रहा है। मुंद्रा सोलर एक्सपेंशन 27 से एबिटा ड्राइव करने लग जाएगा। हालांकि जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते एबिटा एस्टिमेट जो है वो 3 से 7% तक कट की गई है लेकिन कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर है लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, इसलिए अदानी एंटरप्राइजेस रखे रडार पर। 2600 के